साइबर अवेयरनेस मंथ अक्टूबर 2025 का उद्घाटन महाराष्ट्र पुलिस मुख्यालय में हुआ। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के साथ हुए साइबर क्राइम का जिक्र किया। बोले कि नितारा वीडियो गेम खेल रही थी जब अजनबी ने लोकेशन पूछी और नग्न फोटो मांगे। उन्होंने सीएम देवेंद्र फडणवीस से 7वीं से 10वीं कक्षा में साप्ताहिक साइबर पीरियड शुरू करने की अपील की। सीएम ने कहा कि गोल्डन आवर में शिकायत करें, साइबर क्राइम रुकेगा। आपको बता दें कि इस दौरान साइबर योद्धा कॉमिक बुक लॉन्च हुई। डीजीपी रश्मि शुक्ला, एसीएस इकबाल सिंह चहल, रानी मुखर्जी मौजूद रहीं। मेरी डॉटर एक वीडियो गेम खेल रही थी और तो कुछ वीडियो गेम्स होते हैं जो आप किसी के साथ खेल सकते हो, कोई अननोन स्ट्रेंजर के साथ आप खेल रहे होते हो। आप जब खेल रहे होते हो तो वहां से कभी मैसेज आता है, थैंक यू, ओ दैट वाज ग्रेट, यू आर डूइंग सो गुड, अरे फैंटास्टिक, वेरी कर्टियस मैसेज। एंड suddenly the person said, from where are you? And she wrote, Mumbai. And then suddenly अपने आप फिर नॉर्मल चल रहा है सब कुछ, अरे वेल प्लेड, बहुत अच्छा किया, ये है, थैंक यू, बहुत कर्टियस। ऐसा लगा कि बहुत ही रिस्पेक्टेड, कोई जो भी सामने खेल रहा हो बहुत रिस्पेक्टेड। फिर एक मैसेज आया, आर यू मेल और फीमेल? तो शी रिप्लाइड फीमेल। ओके, इट गोड ऑन, वेंट ऑन, वेंट ऑन, एंड देन he sent a message, can you send me a nude picture of yours? It was my daughter. She switched off the whole thing. She went and told my wife, and this is how everything begins. It was great that she went and spoke to my wife about it. This is how things begin. ये भी एक साइबर क्राइम का ही एक हिस्सा है। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के परासौली जंगल में शुक्रवार रात पुलिस और डकैतों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी डकैत मेहताब उर्फ गलकटा ढेर हो गया। 20 राउंड फायरिंग में गढ़ी सखावतपुर चौकी प्रभारी दरोगा ललित कसाना और सिपाही अलीन घायल हुए। सूचना पर रात बुढ़ाना पुलिस ने मेहताब को घेरा। मेहताब ने फायरिंग की तो जवाबी कार्रवाई में गोली लगी, जबकि उसका एक साथी फरार हो गया। कब्जे से पिस्टल, रिवॉल्वर, कारतूस, बाइक और लूटा माल बरामद हुआ। एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने कहा कि मेहताब शामली जिले के थाना भवन का रहने वाला था, जिस पर 18 आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। नेमचंद वर्मा के साथ बुढ़ाना में हुई लूट का वो मुख्य आरोपी था। वो गैंग लीडर था। घायल पुलिसकर्मियों का उपचार चल रहा। एसपी देहात आदित्य बंसल और को बुढ़ाना गजेंद्र पाल सिंह ने मुआयना किया। देखिए, 1 लाख का बेनामी था बदमाश मेहताब, जो कि लगभग 32 साल का था और इस पर 18 मुकदमे लूट, डकैती और विभिन्न प्रकार के गंभीर धाराओं के मुकदमे दर्ज थे। और ये मूलतः शामली थाना भवन का निवासी था। यहाँ पर पिछले 14 सितंबर को जो लूट हुई थी नेमचंद वर्मा जी के साथ, उसमें कई किलो चांदी और कई सोना चांदी तोले गए हुए थे, जिसमें जो है इसमें पुलिस इसमें पिछले दिनों से कई तलाश कर रही थी। इस पर 1 लाख का इनाम भी इस पर घोषित था। और इसी क्रम में जब पुलिस को सूचना मिलती है, टिप ऑफ के आधार पर जब पुलिस इसका पीछा करती है आप बुढ़ाना थाना क्षेत्र के इस जंगलों में, तो पुलिस पर यह काउंटर फायर करता है और पुलिस फिर काउंटर फायर करती है, जिसमें बदमाश को गोली लगती है। पुलिस के 2 पुलिसकर्मियों को भी गोली लगी हुई है तथा उनके पुलिस जैकेटेड पे काफी गोलियां लगी हुई हैं। 15 से 20 राउंड फायरिंग हुई है इस पे। और इस प्रकार से जो है इसे फिर जब इसे गोली लग जाती है तो पुलिस इसकी चिकित्सा करने के लिए डॉक्टरों के पास ले जाती है। डॉक्टर्स इलाज के दौरान बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश की मृत्यु हुई है चिकित्सा के दौरान। साथ ही साथ इसे फिर आवश्यक जो पंचनामा और पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और 18 मुकदमे इसके खिलाफ दर्ज थे। जो है इससे पिस्टल बरामद हुई है, रिवॉल्वर बरामद हुआ है, खोखे कारतूस बरामद हुए हैं, कुछ जिंदा और कुछ खोखा कारतूस और मोटरसाइकिल तथा लूटा हुआ जो चांदी और सोना था, 1.5 किलो चांदी और 3 तोला सोना बरामद किया गया है। इसका ये गंभीर गैंग था, ये स्वयं गैंग का लीडर था और उस गैंग को लीड करते हुए डकैती और लूट की घटनाएं को अंजाम देता था।
जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने सामाजिक न्याय और परिवर्तन के लिए तत्परता जताई। बोले कि मुजफ्फरपुर और अररिया में कार्यक्रम हैं, संगठन को मजबूत कर रहे। राघोपुर में बाढ़ पर कहा कि जनता सबकी, तेजस्वी अपना काम कर रहे, मैं अपना। अभी तो कल हमारा कार्यक्रम है मुजफ्फरपुर में गाय घाट में, फिर वहाँ से हम अररिया जा रहे हैं, वहाँ हमारा कार्यक्रम है 2 दिन का। तो वही संगठन को जितना मजबूत किया जाए हम मजबूत करने पर लगे हुए हैं और पूरी टीम लगी हुई है। जैसा कि अभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमने कवि जी को बनाने का काम किया है और ये पूरे तरीके से दमखम के साथ हर एक जगह हम लोगों को जोड़ने का भी काम कर रहे हैं संगठन से और मजबूत करने का काम कर रहे हैं। तो हम अपना संगठन बनाने के लिए सब जगह पूरे बिहार में हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। हुआ क्या था कि बाढ़ जो बनी हुई थी तो वहाँ कोई सरकार जा नहीं रहा था, लोगों से हाल चाल लेने के लिए कोई नहीं जा रहा था, यहाँ तक कि स्थानीय जो विधायक थे वो भी नहीं गए थे। तो हमने हमारी जिम्मेवारी थी, जबकि हमारा क्षेत्र भी नहीं था, लेकिन जनता सबका होता है और नेता जो होता है वो भी सबका होता है। तो हम उस तरीके से हम वहाँ गए, लोगों का मदद किए। जिस हाल में वो लोग फंसा हुआ था, क्या बद से बदतर स्थिति बनी हुई थी, तब एक तरफ जिसके घर में पानी आता है वो भली भांति समझ सकता है कि क्या स्थिति होती होगी जब बाढ़ की पानी जब घर में घुसती है। तो बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। राहुल के विदेशी धरती से भारतीय लोकतंत्र पर टिप्पणी पर कहा कि राहुल इस सनक से बाहर नहीं निकल पा रहे। कांग्रेस कमजोर हो रही तो देश कमजोर हो रहा। कब तक बीजेपी और आरएसएस को कोसेंगे। संजय राउत के पीएम मोदी पर विवादित बयान पर बोले कि इनको शर्म आनी चाहिए। जिसकी छत्रछाया में क्षेत्रीय शक्ति बने उसके साथ छल, पहले अपना घर संभालो। उद्धव ठाकरे पर भी निशाना साधा। देखो ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी और उनके नेता कि इसी तरह की जो धूर्तापूर्ण धमाचौकड़ी है, उसने कांग्रेस पार्टी जो कभी मुल्क की पार्टी थी आज मोहल्ले की महंगी होती जा रही है। कांग्रेस पार्टी को जो है वो घर से जो है वो घरौंदा बना दिया, अब जो है वो घोचू का घोंसला बना दिया है। इसी तरह की धूर्तापूर्ण धमाचौकड़ी ने आज कांग्रेस को घर से घोंसला और घोंसले से जो है वो घोचू का घर से घरौंदा और घरौंदे से घोचू का घोंसला बना दिया है। आज वो इस सनक और सोच से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जो सनक और सोच और विरासत उनकी है कि इंडिया इज़ इंदिरा और इंदिरा इज़ इंडिया। उसी तरह से सोचते हैं कांग्रेस इज़ कंट्री और कंट्री इज़ कांग्रेस। कांग्रेस ही देश है और देश ही कांग्रेस है। अगर कांग्रेस कमज़ोर हो रहा है तो देश कमज़ोर हो रहा है, अगर कांग्रेस कमज़ोर हो रही है तो कंट्री कमज़ोर हो रही है। इस सोच और सनक और सियासत से आपको बाहर निकलना होगा। आप कब तक इस तरह की सोच और सनक और सियासत में जो है वो चकनाचूर रहेंगे। आप कब तक जो है वो बीजेपी को कोसते कोसते, आरएसएस को कोसते कोसते आप जो है वो अपनी सियासत की सीढ़ियां चढ़ेंगे। बीजेपी नेता गौरव वल्लभ ने जीएसटी दरों में कटौती की तारीफ की। बोले कि नवरात्रि में वस्तुओं की बिक्री में बम्पर उछाल आया। जल्द ही मेक इन इंडिया वस्तुओं की रिकॉर्ड बिक्री होगी। महबूबा मुफ्ती पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस नेता उदित राज के पीएम मोदी को रावण कहने पर तंज कसा। बोले कि उदित राज की उनकी पार्टी में ही पूछ नहीं। वल्लभ ने कहा कि जीएसटी कटौती से आम लोगों को फायदा हुआ। देखिए, जिस तरह से जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन हुआ, सभी आवश्यक वस्तुओं के ऊपर जो जीएसटी था उसको या तो एग्जम्प्ट कर दिया गया या 5% पे लाया गया। और प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी के जो रेट रैशनलाइजेशन को बचत महोत्सव का कह के जिस तरह से देश में एक प्रेरणा दी, तो देश के सभी लोगों ने इसका जमकर फ़ायदा उठाया और उससे हर क्षेत्र में, भले ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, भले एफएमसीजी सेक्टर हो, भले वाइट गुड्स हो, भले डेली यूज़ के और उपभोग में आने वाली चीज़ें हो, उसमें बम्पर सेल्स हुई नवरात्रा के दौरान। और ये भारत के उपभोग की ताकत, कंजम्पशन की ताकत, 140 करोड़ देशवासियों की ताकत और एक ऐसी ताकत को दिखाता है कि जब भारत कुछ सोचता है तो उसको कर दिखाता है। और अब समय आ गया है कि प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से देश को आत्मनिर्भरता और देश में बनी हुई वस्तुओं के ज़्यादा से ज़्यादा उपभोग करने के लिए कहा है, आने वाले समय में मेक इन इंडिया बनी हुई चीज़ें भी अपने रिकॉर्ड सेल्स पर पहुंचेगी। देखिए, महबूबा मुफ्ती युवाओं को भड़का के, युवाओं को गलत रास्ते पे चलवा के सत्ता हासिल करना चाहती है। महबूबा जी दिल्ली विश्वविद्यालय, जिसमें उत्तराखंड से लेकर लद्दाख से लेके कश्मीर से लेके केरल तक और गुजरात से लेके आसाम, मणिपुर तक के बच्चे पढ़ते हैं, उस जैन जी ने बता दिया है
कि देश को विभाजन करने वाली ताकतें, एक देश की अहित चाहने वाली ताकतें, विदेशी धरती पर जाकर देश विरोधी बयान देने वाली ताकतों का अब देश की सरकार में कोई भी स्थान नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। और महबूबा जी, आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, ये भारत का जेनजी है जिनकी रगों में राष्ट्रीयता और भारत माँ को आगे ले जाने का और 2047 में विकसित भारत का संकल्प दौड़ता है। देखिए, उदित राज एक डिस्कार्डेड आदमी है, कांग्रेस पार्टी भी उनको सीरियसली नहीं लेती। हम उनको क्या सीरियसली लें जो स्वयं अपनी पार्टी में जिनका कोई स्थान नहीं है। पर मैं भगवान श्री राम से प्रार्थना करूंगा कि उदित राज जैसे लोगों के कुविचार, जो गलत विचार है, उसका वध करे, उसका नाश करे, उसको मिटाएं। क्योंकि इन कुविचार, ये सारे कुविचार भारत को पीछे ले जाने के विचार हैं। तो जिस तरह भगवान श्री राम ने कल रावण का वध किया, उसी तरह भगवान श्री राम से मेरी प्रार्थना है कि उदित राज और उनकी पार्टी के कुछ नेताओं के जो दिमाग में भारत विरोधी विचार है, उनका नाश करें, उनको मारें। देश भर में आई लव मोहम्मद विवाद पर बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अपने इष्ट की आराधना का अधिकार है, लेकिन जिस माहौल को बिगाड़ा जा रहा वह गलत है। जिहादी मानसिकता वाले अमन चैन खराब कर रहे। पीएम मोदी के नेतृत्व में विकास भारत में कट्टरता सहन नहीं होगी। आचार्य ने सनातन धर्म का जिक्र कर कहा कि जब किसी धर्म को स्थान न मिला तो सनातन ने सबको साथ लिया। योगी सरकार अराजकता पर सख्त कार्रवाई करेगी। विवाद कानपुर से शुरू होकर राजस्थान तक फैला। अपने देश की आराधना करने का सबको अधिकार है। वो अपनी विधि से, अपनी पूजा पद्धति से अपने इष्ट की आराधना कर सकता है, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार का देश में एक माहौल बनाया जा रहा है, देश में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक विकास हो रहा है, देश उत्तर आगे बढ़ रहा है, देश का तिरंगा पूरी दुनिया में विकास में अग्रणी है। अब उसको कहीं ना कहीं कुछ जिहादी किस्म के लोग, मेरे को लगता है कि वैसा माहौल बनाकर देश में जिस प्रकार का वातावरण चल रहा है, देश में शांति है, अमन है, चैन है और सबका विकास हो रहा है, कुछ षड्यंत्र ऐसा रचा जा रहा है कि आज पहले तो ऐसी कभी कोई ऐसे न नारे लगे, न कोई पोस्टर लगे, न इस प्रकार का छुआ। मैं भी मेरे इष्ट की आराधना करता हूँ तो मैं अपने इष्ट का नाम लेता हूँ। इन लोगों को अपने इष्ट की आराधना में, अपनी भगवान में इतनी अगर खुशी है तो ये अपने अपने आराधना स्थल पर जाएं, वहाँ जाके पूजा पाठ करें, आवाज लगाएं। 5 टाइम लगाते ही है, कोई मना थोड़ा ही है। लेकिन ये एक नया ऐसा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, कुछ ऐसे किस्म के लोग हैं जो कहीं ना कहीं माहौल खराब करना चाहते हैं। यूपी में भी प्रयास किया था, लेकिन हम होने नहीं देंगे। इस प्रकार की कोई हरकतें कर रहा है तो वो अब उसकी बाकायदा इजाजत ले और उसका जो नियम कायदा है, उसको जुलूस निकालना है, हल्ला करना है, कोई पोस्टर बैनर लगाने हैं, तो उसका नियम कायदा है वो करे।